नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में देश और विदेश के सुर्खियों को सबसे सरल और सबसे आसान भाषा में आपको बतलाने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सुर्खियों में हम जानेंगे, ईरान के द्वारा इजराइल पर फाइनली युद्ध का अटैक कर दिया गया है। जो ईरान आज का सुर्खियों में बनी है कि ईरान ने अपने ही धरती से, अपने देश के धरती से ही मिसाइल और ड्रोन के साथ सीधा इजराइल पर अटैक किया है। इजराइल के इस अटैक से लेके क्या दुनिया का सुपर पावर अमेरिका और सुपर पावर रसिया इसको रोकने में कामयाब होंगे या किसके किसके दो भागों में बटेंगे, या तीसरा विश्व युद्ध इस युद्ध से तीसरा विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। हमारे वीडियो में बने रहिए। ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए आपको एक रिमाइंडर के लिए, थोड़ी सी याद के लिए बता देता हूँ। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमस्कस में ईरान की एम्बेसी, जो वाणिज्य दूतावास है, जिसे हिंदी में दूतावास बोलते हैं, एम्बेसी को इजराइल के फोर्स ने फाइटर जेट से पूरे एम्बेसी को उड़ा दिया, जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि 13 से ज़्यादा उच्च लेवल के कमांडर, जो ब्रिगेडियर लेवल के कमांडर हैं, एक ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड का कुदस फोर्स होते हैं, उसके कमांडर हैं। उनका काम ही है कि सभी जगह उनके खुफिया विभाग रखते हैं। वहाँ पर कुछ मीटिंग चली थी, इजराइल को यह पसंद नहीं था, गाजा के खिलाफ चल रही थी कोई वजह से, तो उसको पूरे को उड़ा दिया। जब अगर किसी के दूतावास को उड़ाओगे तो उस देश पर हमला माना जाता है। तो इसी को लेकर अभी जो ईरान का रमजान का महीना चल रहा था, इसमें वो कुछ बोला नहीं। एक धार्मिक और कट्टर सीरिया पंथ वाले ईरान का जो एक देश है, उसने कुछ नहीं बोला। ईद बीतने के बाद हम लोग बोल रहे थे शुक्रवार को देखना, शाम को एक घटना और घटी। शाम को ये ईरान के जो ये रेवोल्यूशनरी गार्ड है और कुदस फोर्स है, इनके द्वारा पर्सियन गल्फ आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक शिप आ रही थी इजराइल की, उसको रेगुलेटरी फोर्स, कुदस फोर्स के गार्ड के द्वारा उसे अगवा कर लिया गया, उसको बेकायदे अपने अंडर में लिया गया, ईरान के उसको अंदर कर लिया गया। और तो उसके बाद सभी लोग कयास लगा रहे थे कि क्या ईरान बस इन्हें छोटे मोटे इजराइल के जहाज को ही अंदर कर लेगा, बाकी युद्ध नहीं होगा। लेकिन सुबह फिर अपनी ही धरती से सीधे यहाँ से, और इजराइल का जो बॉर्डर कोई लगता नहीं है, ईरान से इजराइल का बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी अपने ये मिसाइल और ड्रोन से सीधे हमला किया। और वहाँ पर नेतन्याहू ने इसको कंफर्म किया और बोला हम इसका जवाबी कार्रवाई देंगे। और वहाँ पर जो इजराइल के फोर्स डिफेंस कमांडर, उन्होंने भी बताया, सायरन में हर जगह बजने लगी। यहाँ तक अब तक तो ईरान का ये अपडेट हो गया, पहला जहाज पकड़ा और दोबारा इनके देश पर अटैक कर दिया गया। ठीक है, इसकी एम्बेसी को उड़ाया था ईरान, तो एक प्रकार करना ही था, इसलिए कि भाई किसी देश वगैरह हमला करोगे तो वो चुप बैठेगा नहीं। लेकिन अब इसमें ये देखने वाली बात है कि अब क्या इस युद्ध को, जो इजराइल जब युद्ध पलटवारा जिसका जवाब देगा, वो बड़ा भयानक होगा। आपको इसके पहले ही बता दें कि 7 मुस्लिम कंट्री देश ने मिल के अगर इजराइल पर अटैक किया है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इन लोग के पास इतने संसाधन नहीं है, इनके पास इतने अटैक नहीं, उनको आयरन ड्रोन है, वो बहुत से मिसाइल को अपने आप अटैक कर लेता है, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, फिर भी कोई उसमें जीत नहीं पाया। आपको एक छोटी सी घटना बता दूं, ये घटना पहले सऊदी अरब के अगुवाई में हुआ था सुन्नी समुदाय के दौर पर, तो उस समय ईरान इनका साथ नहीं दिया था, और सारे मिल के 7 कंट्री देश युद्ध किया था इजराइल से, सभी हार गए। अब इस बार जो शिया समुदाय का अगर ये है, जो आपसे बताया था ना कि 57 मुस्लिम कंट्री इसमें 7 आएंगे, 7 तो मुश्किल नहीं आएंगे। अब ये शिया समुदाय का, जो आपको बता दें कि हिजबुल्लाह संगठन का ये सबसे बड़ा नेतृत्व करता है। ईरान अभी 40 साल से बातों बात में बस लड़ाई ले रहा था कि हम इजराइल को ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ अपने फ्रंट टू फ्रंट लड़ रहे हैं। तो इसमें ये देखने वाली बात है कि अब अरब वाले, देखिए देश ये जो अरब का है, उसके 7 कंट्री देश है, सभी मुस्लिम, अब इनका साथ देंगे। ये इनका कहने का मतलब है, इसमें यूएन को रोकना चाहिए युद्ध को, बस ये करके साइड हो गए। लेकिन आपको एक और बता दूं, इसमें एक मुस्लिम देश है जॉर्डन सीधा बोल दिया कि भाई हमारे ऊपर से हमला नहीं करना है इजराइल को, हम करने नहीं देंगे, इजराइल को सपोर्ट मिल गया है। अब तक तो ये अपडेट है। अब आपको एक चीज़ और बहुत ही अच्छा खास जानकारी दे दें कि रसिया इसमें आगे आया एक कदम, बोला है कि अगर ईरान का परमाणु संयंत्र कार्य चल रहा है, अगर उस पर इजराइल अटैक करेगा तो बहुत घातक परिणाम होगा।
रसिया भी अपना सुपर पावर है, वो भी बोला है। ये आपको एक छोटी सी बात बता दे कि ये जो रसिया है ना, रसिया का मित्र एक जैसे भारत से मित्रता है रसिया का अच्छा खासा, और फिर उसी प्रकार ईरान से भी अच्छा खासा मित्रता है, और भारत का ईरान से भी बनता है और इजराइल से होता है। भारत का स्टेटमेंट क्या है कि भाई इसमें शांतिपूर्वक कूटनीति से बात किया जाए, सभी कर रहे हैं। अभी अपना उसी प्रकार चाइना भी अपनी एम्बेसी से सब जगह अपना हस्तक्षेप नहीं कर रहे, बोले भाई अपना अपना अंदर रहो, इनके युद्ध से दूर रहो, सभी दूर होने की बात की। लेकिन नेतन्याहू को अमेरिका सुपर पावर जो है वो सीधा बोला, अमेरिका के जो बाइडेन ने बोले कि आप पलटवारा मत करना, अब इसका जवाब मत दो, अब बस अब बंद कर दो। लेकिन नेतन्याहू ने सीधा मना कर दिया, हम अब जवाब देंगे, आप अपना इलेक्शन लड़िए, अपनी चुनाव लड़िए, अपने देश में रहिए। आपको एक बता दें कि यहूदी लोग इतने जिद्दी और कट्टर होते हैं, ये अब इसका पलटवारा देगा तो वो कितना भयानक होगा, ये तो ईरानियों को पता होगा। अब ये आगे वाले अपडेट में आपको हम अपडेट देंगे। देखिए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर भी करिए।